नमस्कार, मैं अंकुर, आप सभी का मेंटोर जेएसएस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी वीडियो है भई कि जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है, जो घोषित हुआ है, उसमें जो कमियाँ, जो खामियाँ हमें देखने को मिली हैं, कुछ हमने खुद से भी देखी है कि कुछ कमी भर्ती बोर्ड की तरफ से हुई हैं और कुछ कमी हमें स्टूडेंट बता रहे हैं मैसेज के द्वारा या कॉल पे द्वारा। तो आज उन सभी विषय पर चर्चा करेंगे और बात एक बार आप ज़रूर ध्यान से आखिर तक सुनना। क्योंकि इसमें कोई लुबके छुपके चोरी वाले कोई काम नहीं होगा, ना कोई ऐसी बात होगी। जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी टीचर का, जितना भी योगदान इस भर्ती में रहा है, वो सबको पता है। और जितना हमारा आपके साथ जुड़ाव रहा है, जो बातें हमने आपको बताई या आपकी हमने सुनी है, उन सभी बातों की चर्चा ही होंगी और इस भर्ती में और क्या सुधार हो सकता है, जो आने वाली भर्तियाँ हैं, उसपे प्रभाव देखने को मिलेगा। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ इस भर्ती पर सीमित नहीं रहती, ये भर्ती की जो चिंगारी है या इस भर्ती के जो बदलाव हैं, ये आने वाली कई सालों तक भर्ती जो होंगी, उन पर प्रभाव देखने को 100% मिलेगा। चाहे वो स्टेट की भर्ती हो, चाहे वो राज्य की भर्ती हो या केंद्र की भर्ती हो। अभी आने वाली दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है और अन्य रेलवे वगैरह की जो भर्तियां हैं, सब में हाल सेम ही है। तो उन सभी के सुधार के लिए जो टीचर्स, जो स्टूडेंट्स ने गुहार लगाई है, जो मांग भर्ती बोर्ड से उठाई है, उनकी हम बात करेंगे। और जो कुछ टीचर्स हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ भैया कि अगर आपकी बस की कोई बात या मुद्दा उठाना नहीं है, तो स्टूडेंट तरफ से बोलना बंद कर दीजिए, ठीक है? आप अपना काम करते रहो, किसी और चीज़ पर चर्चाएँ कर लो। स्टूडेंट आपके पास भटकने से सही है कहीं और जाके भटके। क्योंकि आपको मुद्दा ही नहीं पता है कि किस मुद्दे की मांग हम भर्ती बोर्ड से कर रहे हैं या क्या मुद्दा इसका सॉलिड होना चाहिए, बस आते हैं और चले जा रहे हैं। तो आप स्टूडेंट से भी मैं एक बार अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि थोड़ा सा ठंडा खाकर जीना है तुम्हें, ठीक है? कम से कम इतना सब्र रखना है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई बयान आएगा या कोई ऐसा कदम भर्ती बोर्ड उठाए जिससे आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो उस चीज का आप वेट करो। अभी जो मैं बातें करूँगा, ये सारी हमने लिखी हुई हैं, जो भी 4-5 पॉइंट्स हैं। और जो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं भई, कि भई हमारे नंबर तो ज़्यादा हैं या इन स्टूडेंट के नंबर हमसे कम थे, उनका भी हुआ है या इसमें कहीं पैसा चला है, या इस भर्ती में जो भी कुछ हुआ है, सबकी चर्चाएँ करूँगा मैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो मैं उन टीचर से बोलना चाह रहा हूँ भैया, कि अभी 1-2 स्टूडेंट ने मुझे वीडियो भी शेयर करी है, मैंने वो देखी है। कोई मैथ्स वगैरह करके वो टीचर हैं, नाम मेरे याद नहीं है, और वरना मैं नाम उनका ले भी लेता, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, ठीक है? तो उन टीचर की माँग 1-2 माँग ठीक थी, लेकिन 1-2 माँग मैं उनमें सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भई आप स्टूडेंट से भी मैं 2 बात करूँ कि भैया, जो पीडीएफ में आप नाम खोज रहे हो, जो आजकल सोशल मीडिया पे आप वायरल कर रहे हो कि एक पांडे नाम का लड़का है, वो ओबीसी में क्या कर रहा है, एक पाल नाम का लड़का है, वो एसटी में क्या कर रहा है, एक त्यागी हैं, वो इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे करके चर्चाएँ थी। तो मैं आपको एक और वो नाम ले रहे थे कि चौहान चौहान करके हैं, ये 40-45 चौहान है, ये ओबीसी में क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो डाउट क्लियर कर दूं आप स्टूडेंट का भी और टीचर्स का भी, कि भैया नाम से कभी जाति चेंज नहीं होती, ठीक है? मेरा नाम अंकुर चपराना है। अगर 2 साल पहले मेरा नाम अंकुर था, मैं तब भी ओबीसी में था, ठीक है, गुर्जर जाति थी। अगर आज के बाद मैं अंकुर कुमार करवा लूं कहीं डॉक्यूमेंट्स में या आधार कार्ड में, तो भी मैं ओबीसी ही रहूंगा। सबसे पहले डाउट ये क्लियर कर दूं कि नाम के पीछे सरनेम चेंज होने से जाति चेंज नहीं होती, ठीक है? इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो उन टीचर ने बात बताई थी स्टूडेंट को, जो थोड़े से वो भी कहीं भटके हुए हैं, मैं उनसे बता दूं कि भैया, जो चौहान जाति है, जो चौहान वर्ग है, वो सहारनपुर में सारी गुर्जर बेल्ट है। जितने भी गुर्जरों गांव हैं सहारनपुर जिले में, वो सारे चौहान लिखते हैं। और गुर्जर किस में आते हैं? ओबीसी में आते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो मैं आप स्टूडेंट का ये बता दूं कि पीडीएफ पर आप मत जाइए। क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड या कोई ऐसा आपके साथ धोखा करने वाला है भर्ती बोर्ड, तो भाई ऐसे दिखा के वो धोखा नहीं करेगा, आपको पीडीएफ में नाम दिखा के धोखा नहीं करेगा वो। उनके कई अलग चाल हैं, कई अलग पासे हैं जो वो चाल खेलते हैं, या ये धोखे कर धड़ी करने का या 2 नंबर से भर्ती होने का वो तरीका निकालते हैं। वो आपको दिखा के नहीं करेंगे, उन्हें सब पता है। अगर वो धोखा करते पीडीएफ में, तो भाई वो कैटेगरीज वाइज अलग अलग नहीं करते। उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, उनमें कहीं ना कहीं ये है कि भाई उनमें जेन्युइन तरीके के बच्चे वो हैं। अब जैसे पांडे की बात करूं या एक चलो दूसरा एग्जांपल की बात करूं, एक नाम बता रहे थे वो कि ये पाल नाम का लड़का है। पाल नाम क्या था वो? ये अमर था और ये यहाँ पाल था। अब इसके दोनों तरीके हैं भाई, एक तो अमर नाम होता है और एक अमरपाल ही पूरा नाम होता है, ठीक है? वो नाम पूरा अमरपाल ही था, ठीक है? अमरपाल, मोहरपाल, महेशपाल, ये मतलब गोपाल, ऐसे ऐसे नाम थे। उन्हें बोल रहे हैं कि पाल नाम एसटी में क्या कर रहे हैं। भैया वो नाम है,
ठीक है। अगर वो कल को नाम अलग भी होते ना, अमरपाल पाल भी होता ना, तो भी आप उस पर केस नहीं ठोक सकते कि आप पाल लिख रहे हो तो आप ओबीसी में कैसे आ रहे हो या एसटी में क्यों नहीं आ रहे हो। मतलब ये सरनेम से कभी भी जाति फिक्स नहीं होती। दूसरा मैं एग्जांपल बताता हूँ ऐसी, जैसे मैं एक, मतलब किसी भी कास्ट की कोई लड़कियां है, कोई लड़का है, अगर वो इंटर कास्ट मैरिज करता है तो वो अपना सरनेम उसका लगा लेता है, आधार कार्ड में, डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चेंज करा सकता है, लेकिन भाई उसकी जाति चेंज नहीं होती। अगर ओबीसी का लड़की अगर एससी समाज में शादी कर रही है और वो उसके बाद एससी समाज का ही सरनेम लगा रही है, तो भाई उसकी जाति चेंज नहीं होगी लड़की की, वो ओबीसी ही रहेगी। समझ रहे हो? आपने चुनाव में देखा होगा, कई जिला पंचायत के चुनाव या किसी किसी आपने गांव में देखे होंगे कि भाई इस जनरल का लड़का है, इसने एससी की लड़की से शादी कर ली, ठीक है। उस शादी करने के बाद जब शादी कर ली तो आधार कार्ड में सब में नाम चेंज होता है, लड़की जनरल में आ जाती है, वो नाम के अनुसार त्यागी है, शर्मा है, अग्रवाल है, कोई भी है तो वही बन जाती है। लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है, उन्हें कोटा मिलता है कि एससी में सीट जाएगी, तो जब एससी में सीट जाती है तो वो लड़की पर्चा भरती है, नॉमिनेट करती है, नॉमिनेशन करती है, ठीक है। उसका मतलब है कि भाई उसकी जाति अभी भी एससी है। समझ रहे हो इस बात को? जाति सरनेम से प्रेफर नहीं कर सकते, उसे आप उस चीज के आकलन नहीं कर सकते कि मेरा अगर नाम के पीछे त्यागी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही आऊंगा। सही बात है। तो ये पीडीएफ में जो नाम ढूंढ रहे हैं कि पांड्या है, ये है, वो है, भैया आप इस पे दाव मत करिए, ना कोई टीचर ना स्टूडेंट, इसको छोड़ लीजिए। भर्ती बोर्ड से मांग ऐसी करो जिसका कहीं ना कहीं हल निकले, और कोई दूसरा भी सुनेगा तो उस बात को कहेगा हाँ भाई आपके पास ठोस सबूत है और आपकी ठोस मांग है। ये मांग नहीं है, ये ढीली मांग है। तो इस पॉइंट को तो आप यहीं बंद कर दीजिए कि पीडीएफ में ये क्या कर रहे हैं, पाल क्या कर रहे हैं या चौहान क्या कर रहे हैं। चौहान का मैंने सारे डिटेल बताई दी, चौहान सारे गुर्जर होते हैं सहारनपुर में, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए। और ये एक दो गांव नहीं है, काफी संख्याओं में गांव है ये, सारे वो चौहान लिखते हैं, गुर्जर होते हैं, तो वो ओबीसी में होंगे भैया। उन टीचर को बता दो जो बता रहे हैं। दूसरी बात, ये पाल वाला मैंने बता ही दिया, ये नाम के नाम है, ये सरनेम नहीं है उनका। अमरपाल, गोपाल, राजपाल, ऐसे अगर मैं राजपाल भी लिखूं तो राज भी नाम होता है भैया, और पाल भी होता है। एक तो नाम होता है कि भाई जिसका नाम राज है और पाल उसकी कैटेगरी है, एक तो ये हो गया। और मैं मिला के लिखूं राजपाल, अब बोलोगे सर गैप कैसे है? गैप इसलिए है क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट्स में ही गैप था। आपको पता होगा काफी स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स उनमें गड़बड़ होती है, पिता के नेम में की गैप है, आपके में भी होगा, तो वो उनके लिए है, ठीक है। तो इस मांग को तो आप बिल्कुल यहीं खत्म कर दीजिए, ये कोई मांग नहीं है। मांग उठाने की सिर्फ और सिर्फ दो हैं। एक तो सबसे पहले होनी चाहिए भर्ती बोर्ड से मांग कि एक तो वेटिंग लिस्ट की सुविधा और स्कोर कार्ड। और ये जो चीजें हैं, स्कोर कार्ड की और वेटिंग लिस्ट की, ये हर भर्ती में होनी चाहिए, यूपी पुलिस में ही नहीं, ठीक है। यूपी पुलिस में नहीं सिर्फ, ये हर भर्ती का हाल है। अभी दिल्ली पुलिस हुई थी, आपने देखी होगी, अभी जीडी चल रही है। तो इनका क्या होता है, चलो ज्वाइनिंग के बाद तो छोड़ दीजिए, जब तो ये आधा बैरक खाली हो जाता है इनका, लेकिन ज्वाइनिंग तक भी इनके पास, यार असल में क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट का मतलब क्या होता है? फाइनल रिजल्ट का मतलब होता है कि बच्चों को अब उसके बाद कोई पड़ाव पार नहीं करना। लेकिन अब इनका कई साल से ट्रेंड क्या है कि भैया फाइनल रिजल्ट देते हैं कि भैया हमारे पास मेडिकल से पहले कितने बच्चे आए हैं। और कौन कह रहा है आपसे कि भैया मेडिकल में इतने बच्चे पास नहीं होते हैं, कि मतलब फेल नहीं होते हैं? कौन बोल रहा है आपसे? भाई आप भर्ती बोर्ड से मैं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल थोक में फेल करो, उसमें मेडिकल में जिसमें भी कमी निकल रही है आप फेल जो करो। आपसे किसने बोला आप फिजिकल जो मतलब मेडिकल इतना लूज जो है बच्चों का लो, या इतना हल्के तरीके से आप मेडिकल कराओ? बिल्कुल टाइट करके मेडिकल लो आप। जो जो चीजें आपके पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेट नाप, मतलब नाप के करो। और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दो। आपने, आपसे कभी रिक्वेस्ट ऐसे करी है हमने, या कोई कर सकता है कि आपको सर मेडिकल में आपने हमें क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया? ऐसे कोई कोर्ट केस नहीं कर सकता आप पे भर्ती बोर्ड के लिए। लेकिन बात यह है कि मेडिकल या एक पड़ा हुआ भी भर्ती का रह रहा है, और आपने जितने पद थे 60,244, आपने उसने ही पद पे मेरिट लगाई है, इतने बच्चे लिए हैं। और एक बात और बता दूं मैं, लगभग 10%, लगभग 10% बच्चे मेडिकल में और ज्वाइनिंग तक एब्सेंट या डिस्क्वालीफाइड रहते हैं, ठीक है। और 60,000 का अगर 10% निकालोगे ना, तो भैया 6,000 बैठता है। 6,000 तो कई राज्यों में सिपाही की भर्ती भी नहीं आती है, इससे कम आती है। ये सिर्फ यूपी है जिसमें आपको देखने को मिलती है 40, 50, 60,000, वरना हरियाणा, राजस्थान, एमपी कहीं भी चले जाइए, 6,000, 7,000 सिपाही की भर्ती से ज्यादा नहीं आती। दिल्ली पुलिस देख लीजिए, अगर जीडी की आ रही है तो जीडी में अपने स्टेट की वो देख लीजिए कितनी वैकेंसियां थी। आपको ये कम लग रही होगी, लेकिन आप एक बात मान के देखना कि इस 60,000 के साथ साथ एक 6,000 की भर्ती और हो चुकी है। इतना बेनिफिट हो जाएगा इस वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे का नाम आएगा। और ये एक डेढ़ नंबर वाले बच्चे नहीं है, ये हो सकता है 2-3 नंबर तक भी कम डाउन हो सकती है मेरिट, तो जो जिसके नंबर 3 भी कम है ना, उसका भी नाम इस लिस्ट में आ सकता है।
6,000 का आंकड़ा होता है कुछ, और 6,000 तो मैं बता रहा हूँ मिनिमम 10% तो होता ही होता है। वो 12 भी है, किसी किसी में 15% भी है। ठीक है। और ये आपको पता होगा जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, अभी एग्जामपुर वाले विवेक सर आए हैं, आप सभी उनका साथ दो। वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म से वो जुड़े हैं। तो मतलब आप मान लीजिए कि अगर आप उनकी बातों पर चल रहे हो, और ये नहीं है कि इस भर्ती से जुड़े हुए हैं ये, या आप इसी भर्ती जुड़े हो तो ही उनमें एनरोल करो। आने वाली अगर कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, तो भैया ये सुधार फिर सब में होगा, और सब में होना अनिवार्य है। अभी 7548, शायद लगभग 7548 ही वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस की, अभी जो 2024 में हुई थी। इसका मेडिकल बहुत मतलब अच्छा खासा लेवल का हुआ था, और मैं कह रहा हूँ होना चाहिए भैया। जब बेल्ट की नौकरी है तो फिर जब आप फिजिकल इतना टाइट ले रहे हो, और मतलब रिटर्न में इतना अच्छा जो है बच्चा कर रहा है, तो भाई उनका कम से कम मेडिकल भी आप टाइट करो। आपको कौन रोक रहा है? तो इनका मेडिकल अर्धसैनिक बलों ने, बीएसएफ वालों, सीएसएफ सीआरपीएफ वालों ने किया था। इसमें से इसमें से 1500 बच्चे के आसपास डिस्क्वालीफाइड हैं। तो ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 6,000 की बची है, और नाम गिनते हैं 7548, ये 60,244, 41,520, 49,568, ये वैकेंसियां सिर्फ नाम की रहे हैं। अगर एट एट एंड की बात करें, उनकी वैकेंसी जितने ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो 41,000 में 35,000 ने किया, 49,000 वाले में 42,000 ने किया, 60,000 में वो 55,000 भी नहीं करेंगे, 52-53,000 ही करेंगे। और वो गिन देते हैं इतनी वैकेंसियां। तो भैया फिर बोलते हैं कि सर कैरी फॉरवर्ड कर दो, आगे की भर्ती में लग जाएंगी। भाई एक बार बताओ, जो बच्चा इस भर्ती में सब काम करवाए बैठा है, उसकी इसमें एज में छूट भी थी, इसका नाम तभी आया था इसमें। हो सकता है इस एज के बच्चे अब अगले वाले वैकेंसी की तैयारी ही ना करें, क्योंकि उसमें फिर एज ही नहीं है। तो जो इस वैकेंसी में जो बच्चा सब कुछ करके तैयार बैठा है, वो कैरी फॉरवर्ड को कैसे हामी भर देगा? और क्या उसका औचित्य बैठता है कि कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए? भाई जो वैकेंसी है, जितनी सीटें खाली थी, आपने ही तो निकाला था नोटिफिकेशन की 60,244 पद जो है हमारे पास खाली हैं, रिक्त हैं। तो उन रिक्त को आप भरो ना इसी में। आपके पास तो सब कुछ है। आपको दोबारा कोई मतलब फिजिकल के लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, ना कोई पेपर के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप इन्हीं में सारी व्यवस्था हुई आई है। अभी रिजल्ट आपके पास तैयार था, वो लिस्ट आपके पास अभी तैयार है। एक और नोटिस निकाल दो वेटिंग लिस्ट में कि अगले 6,000 बच्चे की वेटिंग लिस्ट, यदि आप कभी भी आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगा और आपकी ज्वाइनिंग के लिए दावेदार हो जाओगे, तो कम से कम उन्हें इतना तो सब्र होगा कि हाँ, कुछ तो मतलब उनके पास कुछ तो ऐसी चीजें होंगी कि वो सोच सकते हैं हाँ हमारे लिए भर्ती बोर्ड ने या कुछ सरकार ने किया है। और ये भर्ती बोर्ड को पता है ये चीजें। और ऐसा नहीं है कि जो सरकार ने बोल दिया है, जो भर्ती बोर्ड ने बोल दिया, वो बस जो है पत्थर की लकीर होगी, नहीं। लकीर तो लकीर पत्थर फूटते देखे हैं। और अगर नहीं पता है तो आप जाइए एसएससी के पास, देखिए कैसे कितनी बार झुकाई है कितनी बड़ी संस्था को भी। लेकिन बात क्या है, हमारे जो बड़े टीचर हैं, जो बड़े प्लेटफॉर्म है, फिर कुछ बोलेंगे हम, तो फिर उनके यहाँ कुछ अंधभक्त हैं जो उनका पैसा लेके या कुछ ऐसे खा रखा है, वो आके फिर कमेंट्स में बोलेंगे ये वो, व्यूज का चक्कर। भाई तुम अपने व्यूज को लेके घर चले जाओ, मुझे चक्कर नहीं है व्यूज का, जाओ। और ना ये संस्था ऐसी है कि भाई मैं तुम्हें इसमें कुछ अपना कोर्स बेचने के लिए मैं तुमसे जुड़ रहा हूँ, या तुम्हें अपना कुछ फायदा लेने के लिए तुमसे कुछ पैसे मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। ना तुम्हें पकड़ के मैं ला रहा हूँ। ये उन बच्चे के लिए है जो बच्चे उनसे थोड़े बच रहे हैं अब, जो हकीकत जान चुके हैं सबकी। रोजगार नाम से व्यापार नाम अगर कर दो, जो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तुम अगर ये मतलब अब मांग पता क्यों नहीं उठ रही है? क्योंकि अब बच्चे सिर्फ 60,000 रह गए हैं। अब 60,000 में से भी भाई जिसका नंबर आ चुका है वे भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ बच्चे रहे हैं लगभग ये 6-7 हजार बच्चों की। ये ज्यादा मांग है कि भैया वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भाई हमारा 1-2 नंबर ही कम होगा। अब इन्हें 6-7 हजार बच्चों से कुछ नहीं होना। इन्हें अगर 10-20 लाख 50-60 लाख बच्चे होंगे तो मांग करेंगे पेपर रद्द के लिए। हम सबसे आगे थे। क्यों आप सबसे आगे थे? सबको पता है। 3.0 लॉन्च करने वाले थे, इसलिए सबसे आगे थे। किसको नहीं पता आपकी हकीकत? अब आप आगे आओ। अब बोलो ना भाई। अगर तुम बोलोगे, फिर मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, अगर तुम बोलोगे, बड़ी बड़ी 5-6 संस्था अगर मिलकर एक साथ काम करेंगी, तो ये भाई वेटिंग लिस्ट भी देंगे, और इसी भर्ती में नहीं, आने वाली सारी भर्ती में देंगे, स्कोर कार्ड भी देंगे। और स्कोर कार्ड का तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा भाई। मेरे पास भी मैसेज है, मैं भी स्क्रीनशॉट यहाँ लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं लगा रहा हूँ। पर्सनल कॉल आई है, उसमें कई बच्चों ने सारा, अपनी बहन भाई हैं वो या रिलेशन जैसे भी है, कई बच्चे ऐसे हैं कि भाई उन्होंने अपना सारा वो पीडीएफ के फॉर्म में मुझे भेजा है कि भैया आप खुद चेक करो, ओएमआर भी, उसका क्वेश्चन पेपर भी, अपना एडमिट कार्ड भी, सब कुछ। और वो 15 या मतलब शायद 11 या 14 नंबर उनके फालतू है कट ऑफ से, उनका नंबर नहीं है, और एक ऐसे नहीं है। तो मैं तो उन बच्चों से भी बोलना चाह रहा हूँ कि भैया आप 2-3 दिन का और सब्र कर लो। आपके जैसे और भी छात्र हैं, कई हजार छात्र हैं, और कई हजार में तो कुछ तो ऐसे होंगे
कि जिन्हें बस ये नहीं पता कि भैया हमारे नंबर फालतू में तो है कितने। देखो असली, अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जब ये चुनाव के मतलब नतीजे आते हैं, तो उसमें अगर 6 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी अगर एक सीट भी वैकेंट रह जाती हो जाती है ना, उसका तुरंत उपचुनाव करा देते हैं। अभी हमारी भर्ती के दौरान जब पेपर था उस टाइम उपचुनाव ही थे, तो उपचुनाव पता क्या होता है कि अगर जितनी सीटें हैं उसमें से एक सीट भी अगर खाली होती है तो तुरंत उपचुनाव हो जाता है। और यहाँ सीट है खाली 6 से 7 हजार, और इन्हें तो कुछ करना भी नहीं है। अब तो दोबारा पोलिंग नहीं होनी, ना वोटिंग होनी, ना पेपर होना, ना फिजिकल होना, सिर्फ और सिर्फ दूसरी लिस्ट लगानी है। ठीक है, तो भाई सरकार को कम से कम जगाना होगा और एकजुट होना पड़ेगा। चाहे तुम 60 हजार की लिस्ट में हो, चाहे तुम 1,72,73,73 जो पहली कट ऑफ लगी थी उस लिस्ट में हो, चाहे जो 47-48 लाख फॉर्म थे उस भीड़ में हो, क्योंकि ये काम अगर आने वाली सारी भर्तियों में होगा ना तो ही फायदा है। अगर इस भर्ती में जबरदस्ती कर लिया और अगली में नहीं, तो फिर वही है, फिर मांग उठाते रह जाओगे, फिर काम करते रह जाओगे। सही है, तो ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बताता चल रहा हूं एक एक पॉइंट, कि मांग एक तो हमारी होनी चाहिए वेटिंग लिस्ट की। और जाओ ट्विटर, मतलब जो उनका टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर जाके उन्हें मैसेज करो, कमेंट में उन्हें बोलो, उनसे आग्रह करो, रिक्वेस्ट करो, सजेस्ट करो कि सर ऐसा करिए, हमारे साथ आप आइए, आ क्यों नहीं रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो। ठीक है, और उनको थोड़ा सा ये समझाओ जो आके बेफालतू की बातें कर रहे हैं कि ये चौहान हैं, ये वो हैं, ये ओबीसी में कैसे, उन्हें थोड़ा बोलो कि अभी इस बात को यहीं दबने दो। जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात है, वो स्कोर कार्ड की और वेटिंग लिस्ट की है। ठीक है, इस चीज पर ज्यादा दबाव दीजिए। इसको सरकार भी सुनेगी, नहीं सुनेगी तो कोर्ट है, कोर्ट सुनेगा। और ऐसा नहीं आपसे पहले फैसले नहीं हुए इस चीज पर, या लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ी है, फैसले बदले हैं सरकारों के और भर्ती बोर्ड के भी। ठीक है, तो ये स्कोर कार्ड तो पता नहीं कब ही आएगा। और पहली बात तो स्कोर कार्ड जिस बच्चे ने एग्जाम दिया उसका स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। चलो नहीं होता है, 1,73,000 कट ऑफ लगी थी, उनका होना चाहिए, उनका भी नहीं देते हैं। अब जो फाइनल मेरिट में नाम आता है उनका जो है ये स्कोर कार्ड देते हो, भैया तुम उनका नाम भी दोगे तो ही वो आपसे नहीं मांग करेंगे। मांग आप 60,244 वाले बच्चे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनकी तो मांग उस दिन होगी जिस दिन वो मेडिकल से डिस्क्वालीफाई होंगे, तब वो फिर आपकी लाइन में आ जाएंगे। अभी तक उनकी कोई मांग नहीं है। अब तो मांग उनकी है जो 1,20,000 ये फिजिकल पास करके आए थे लगभग, उनमें से जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि अभी बॉर्डर लाइन पे बहुत बच्चे हैं। और 6,000 की अगर दूसरी लिस्ट आती है तो कई नंबर कट ऑफ फिर नीचे चली जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? तो आपसे सब स्टूडेंट से अनुरोध कर रहा हूं भैया कि जो विवेक सर ने जो भी ट्विटर अभियान चला रखा है वो सफल रहा एक दिन, आने वाले कई दिन तक वो कंटिन्यू रखो। ठीक है, उस पर ट्वीट करो। अगर नहीं करते, मतलब आपको आता है तो किसी यार दोस्त से सीख लो भैया, नहीं भी सिखाता है कोई, एक वीडियो देख लो ट्वीट कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्वीट करो। ठीक है, कमेंट्स करो, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो मैंने बताई हैं आपको, इनके पास जाकर ट्वीट करो, इनको कमेंट करो, इनको कॉल करो कि भैया आप हमारे साथ आओ, ऐसे ऐसे करो। तो निश्चित रूप से ये चीजें हल हो जाएंगी, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा ये बहुत बड़ा है कि भाई लोग आपस में ही राजनीति कर लेते हैं, बड़े बड़े चैनल आपस में राजनीति कर ले हैं। अगर मान लिया मैंने मांग उठाई है तो दूसरा दबाने की कोशिश करेगा, तीसरे ने उठाई है तो ये दोनों दबाने की कोशिश करेंगे। सही है, तो इनकी राजनीति से थोड़ा समझ समझोगे भैया, इनसे आग्रह कर लो, रिक्वेस्ट कर लो। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप लोगों को जो हमको पास मैसेज किए हैं, आपकी आवाज है, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आकर बता सकता हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जिन तक आप पहुंचाना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाओ, तभी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि भर्ती बोर्ड हमारे तो ऐसे डायरेक्ट सुनेगा नहीं। अगर धरना प्रदर्शन होता है तो उसके लिए तैयार रहो, कुछ भी करने के लिए तैयार रहो, लेकिन इस चीज में सुधार होना चाहिए। ठीक है, स्कोर कार्ड जिस दिन आ जाएगा उस दिन सबकी बोलती बंद हो जाएगी कि भैया मेरा किस वजह से नहीं आया, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर किसको मिले, कितने कटे, शिफ्ट वाइज मिले या स्टूडेंट वाइज मिले हैं, कैसे मिले हैं। तो स्कोर कार्ड आना बहुत जरूरी है। और मांग तो स्टूडेंट की स्कोर कार्ड की कम से कम 1,73,000 की ही होनी चाहिए। ठीक है, और मैं तो बोलता हूं कि ये जब जिस बच्चों ने एग्जाम दिया है सबको स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। ठीक है, और ये इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, इतनी बड़ी मांग नहीं है। ये पारदर्शिता दर्शाता है कि कितना फेयर हमारी भर्ती हुई है। योगी जी या भर्ती बोर्ड जब आके आते नहीं एकदम बोलता है कि साफ सुथरी भर्ती हुई है, 60,244 को एक साथ ट्रेनिंग भेजो। कहाँ 60,244 को भेजते तुम, 50-52 हजार को भेजोगे। नाम लिख दिया 60,244। उससे ज्यादा बार तो ये बोल चुके हैं, 60,244 से ज्यादा बार तो ये भाषण दे चुके हैं इस बात को, 60,244 की ट्रेनिंग एक साथ होगी, उनका बंदोबस्त ऐसा होगा, डिजिटली ये होगी वो होगी, सारी व्यवस्था फेल कर रखी है। कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है भाई, भर्ती बोर्ड के सामने या सरकार के सामने। लेकिन छात्र हित में इतनी आवाज होती है, छात्र शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है देश की, कि किसी भी संस्था को, किसी भी सरकार को हिलाने की हिम्मत रखती है।
मजबूताई से लड़िए, ठीक है। और मैं उन बच्चों से एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो नाराज थे, कई बच्चों के मेरे पास ऐसे मैसेज आ रखे हैं कि मतलब मेरी खुद समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या रिप्लाई करूँ, कि आज आखिरी मैसेज है मेरा, आज मेरी आखिरी रात है, ये है। भैया एक बात बताओ, ये तो हम लोगों ने और आसपास के समाज ने इतना हवा बना दिया, सरकारी नौकरी है, यूपी पुलिस की है, दिल्ली पुलिस की है, वरना हकीकत सबको पता है। जिंदगी में मतलब नौकरी तो एक छोटा सा पार्ट मानता हूं मैं, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत सही है, समय सही है, तो आप नौकरी में सही भी कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम ही खराब है या आपकी किस्मत खराब है, तो नौकरी में से भी आप परेशान रहोगे। नौकरी से पहले जो आपका जीवन था, उसमें ज्यादा खुश थे आप, ठीक है। हम क्या करते हैं कि कल की सोचने का मतलब कल को हमें खुशहाल बनाना है, आज दुखी होकर बैठ जाते हैं कि भाई हम कल को कैसे खुशी मनाएंगे, कल कैसे हमारा खुशहाल होगा, कल हम कैसे कपड़े पहनेंगे, इस बात को कैसे गाड़ी में घूमेंगे हम, उस बात को लेके आज दुखी हैं। और पता लगा जीवन आज का ही है, सिर्फ कल का तो था ही नहीं। तो सिर्फ जब आज की जिम्मेदारी हमारे पास है, जो हमारे हाथ में आज है, आज को बेहतर बना लीजिए, कल हो या ना हो वो बात बाद में छोड़ दीजिए, ठीक है। सरकारी नौकरी, और वो भी यूपी पुलिस की, या मतलब किसी भी सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, ये एकमात्र या बिल्कुल फाइन एंड फुल एंड फाइनल ये है ही नहीं भाई, इसके बाद तो तुम्हारा जीवन ही खत्म है। हाँ, मान सकता हूँ जिनकी एज खत्म थी, या बोल सकते हो कि भैया जिनका अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है आपके लिए कुछ और नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, अभी यहाँ एसीपी नियुक्त थे यही हमारे जिले में, उनसे बात हुई, तो बोलने लगे कि भाई जैसे तुम जूझ रहे हो, मैं भी ऐसी ही सिपाही के लिए खूब जूझा, और मैं भी एक टाइम पे ऐसे लगा कि भाई सिपाही भर्ती नहीं हुआ तो जीवन खत्म ही है, और वो सिपाही भर्ती हुए ही नहीं। और अब पता क्या बोलते हैं, लेकिन जो मैं उस दिन सिपाही भर्ती हो जाता, तो मैं आज एसीपी ना होता, ठीक है। तो ये जो बोली जाती है ना कहावत कि जो होता है भले के लिए होता है, ये हमें वैसी लगती है कि लोग वैसे ही बोलते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई होती है भैया, जो होता है भले के लिए होता है। आप अगर हो सकता है आप 2-4 दिन या 10 दिन आप नाराज हो, उदास हो, आप लगता है दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, भाई वो सबके साथ होता है। पढ़ लो दोबारा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, मैं सजेस्ट कर लूंगा, मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगा। मैंने उन बच्चों को अपना नंबर दिया कि भाई तुम एक बार मुझसे प्लीज कॉल पे बात करो, मैं हो सकता है तुम्हारी कुछ ना कुछ जो माइंड ऐसे डाइवर्ट करूं, कुछ ना कुछ तुम्हारी मदद कर पाऊं, ठीक है। अगर ऐसी कोई बच्चा डिप्रेशन में है, कोई बच्चा बिल्कुल नाराज होकर बैठा है, उसे नहीं पता है कि अब किस रास्ते पे चलना है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर नहीं है तो मैं आपके पास नहीं है तो मैं आप अपना पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है मैं दे देता हूँ भैया, ये मैं ही यूज करता हूँ हर टाइम, किसी टाइम भी आप इसमें मैसेज कर सकते हो, 8006797106, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है भैया, कोई भी किसी चीज की दिक्कत हो, आप एक बार इस पर मैसेज कर देना, मैं आपके लिए मतलब 1 या 2 दिन में जरूर ही रिप्लाई मिल जाएगा, कोशिश करता हूँ साथ के साथ, लेकिन बाई चांस अगर लेट हो गया तो 1 दिन के अंदर तो आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा, किसी भी तरह की समस्या होगी, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी मांग, और ये थी आपसे रिक्वेस्ट कि जो मुद्दे हैं जैनवंत उठाइए, जिनके साथ हमें जुड़ना है, जिनको आपको रास्ता दिखा रहे हैं, हम आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चलने की कोशिश करो। बेफालतू की या बेवजह की यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ना। मैं भी टीचर नहीं हूँ, ना ही कोई बिजनेस है, ना ही कोई व्यापार है। सिर्फ ये है कि जो आप छात्र सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ, और आपको रास्ता बता रहा हूँ बस। मैं आपको लेके नहीं चल रहा हूँ, ना मैं आगे मुखिया बन रहा हूँ झंडा लेके कि मेरे पीछे आइए आप, कि जो है मैं सबका हेड हूँ, नहीं मैं हेड भी नहीं हूँ। मैंने आपको बता दिया है, जो विवेक सर जो भी चीजें चला रहे हैं, जो भी उन्होंने ग्रुप बना रखा है, जिस चीज को वो बोल रहे हैं, आप कम से कम उस चीज को करिए, और वो सारे स्टूडेंट करिए जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि यूपी पुलिस की कर रहे हो, इस वाली भर्ती की, जो आने वाली कोई भी भर्ती हो, उसके लिए अगर ये सुधार इस भर्ती में होता है तो सब में होगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।